अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर और इस लेक्चर में हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि जनाब साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम इसको टाइप कर लेते हैं कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या चीज़ है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर, बल्कि अगर इसको मैं आपको साथ ही लिखता हूँ क्योंकि ये साथ ही यूज़ होता है विदाउट स्पेस। साइज़ ऑफ ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर and it returns a new value by working on single operand। याद रखिएगा कि एक सिंगल ऑपरेंड पर यह काम करता है और एक नई वैल्यू रिटर्न करता है। जनरली इट इज़ यूज्ड टू, आप यूँ कह सकते हैं, डिटरमाइन एंड डिस्प्ले the size of different data types consumed in C++। याद रखिएगा कि इसको नॉर्मली अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स की स्पेस चेक करने के लिए कि डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या स्पेस कंज्यूम करती हैं हमारे C++ में। स्पेस का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हम डाटा टाइप यूज़ करें इंटीजर, तो इंटीजर क्या स्पेस कंज्यूम कर रही है सी लैंग्वेज में। इसी तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं फ्लोट, तो फ्लोट क्या यूज़ कर रही है। मींस ये कि आप कोई भी डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो वो डाटा टाइप आपकी मेमोरी में कितने बाइट्स की स्पेस यूज़ करती है। जैसा कि मुझे पता है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स को यूज़ करती है या कंज्यूम करती है, फ्लोट भी 4 को करती है, डबल इंटीजर लें तो वो 8 को करती है, कैरेक्टर 1 को करती है। जनरली हम लोग ये 4, बल्कि जनरली अगर देखें तो हम 3 डाटा टाइप्स पर हम काम करते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। और इस पर अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं और आपके 10th और सेकंड ईयर का जो भी सिलेबस है सी लैंग्वेज के हवाले से, उसमें यही 3 डाटा टाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। अच्छा जी, अब साइज़ ऑफ, याद रखिएगा कि ऑपरेटर है, इट्स नॉट अ फंक्शन। नॉर्मली लोग इसको ये कहते हैं कि जनाब इसके साथ ये 2 पैरेंथेसिस लगी होती हैं इसलिए ये एक फंक्शन है, बट इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स बेसिकली एन ऑपरेटर। याद रखिएगा। और ये एक सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है। ऑपरेंड्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं ये भी क्लियर करूँगा। आज के लेक्चर में इसका फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है कि ऑपरेंड क्या चीज़ है या ऑपरेटर्स क्या हैं। सिंपल हम बात कर रहे हैं साइज़ ऑफ के हवाले से, तो साइज़ ऑफ एक ऑपरेटर है और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर नॉर्मली वो ऑपरेटर होता है जो एक मतलब है सिंगल, यानी एक ऑपरेंड पर काम करता है और एक वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। अच्छा जी, अब इस हवाले से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको stdio के साथ बनाकर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं मज़ीद आपको इसके हवाले से इन डिटेल प्रोग्राम भी सिखाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं stdio के अंदर, यानी stdio के हेडर के साथ, जिसके अंदर हम इस साइज़ ऑफ को यूज़ करना सीखते हैं कि अगर हम प्रिंट एफ के साथ साइज़ ऑफ को यूज़ करें तो कैसे करेंगे। फिर मैं आपको आईओ स्ट्रीम के साथ भी साइज़ ऑफ को यूज़ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले जनाब हमने प्रिंट एफ यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर हम लिखेंगे द साइज़, लेट्स सपोज ये हमारा अपना टेक्स्ट होता है, कोई भी हम लिख सकते हैं। द साइज़ कंज्यूम्ड बाय इंटीजर वेरिएबल, द साइज़ कंज्यूम्ड बाय इंटीजर वेरिएबल इज़ %d, ठीक है। उसके बाद आपने कोटेशन बंद कर देनी है, कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने शुरू कर देना है साइज़ ऑफ का ऑपरेटर, और इसके अंदर फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस शुरू करनी है और इसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप को हम टाइप कर देंगे और साथ ही पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक पैरेंथेसिस यानी एक पैरन हम और क्लोज करेंगे जो होगी प्रिंट एफ की। उसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन, और उसके बाद हम मेन बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपके लिए। उसके बाद हम ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में भी जाते हैं। इस प्रोग्राम को मैं ले जाता हूँ जी डेव C++ के कंपाइलर में और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं इसको F9 करूँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ साइज़ ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद जनाब इसको कर दिया सेव, नो एरर एंड नो वार्निंग। F10 करें तो ये देख सकते हैं द साइज़ कंज्यूम्ड बाय इंटीजर वेरिएबल इज़ 4 मीन्स 4 बाइट्स इसने जो है ना कंज्यूम किया है। तो ये प्रोग्राम तो आपका सक्सेसफुली चल गया।
अच्छा, ये थ्योरी और ये आप अभी यहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब मैं यही आपको प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैं सिखाता हूँ आईओ स्ट्रीम के अंदर। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मेरी कोशिश होती है कि कोई बहुत लेंथी प्रोग्राम हो तो उसको मैं पहले टाइप कर लेता हूँ ताकि वीडियो में टाइपिंग के दौरान ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये लेंथी तो है लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसमें कॉपी पेस्ट चलेगा, इसलिए मैं इसको इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std और इसके बाद जी हमारा मेन फंक्शन एज़ यूजुअल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जी हम इसका ऑब्वियसली आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे सी आउट। इसके अंदर लिखेंगे द स्पेस कंज्यूम्ड बाय एन इंटीजर इज, और उसके बाद कोटेशन बंद। यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऑपरेटर देंगे लेस देन वाले, और यहाँ पर अब हम देंगे जी साइज़ ऑफ का ऑपरेटर। साइज़ ऑफ के अंदर हम इंट डेटा टाइप दे देंगे। उसके बाद फिर से हम ये ऑपरेटर्स लगाएंगे और एंड ऑफ लाइन इसको कर देंगे जनाब। उसके साथ ही हम इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर देंगे। फ़िलहाल मैं एक आपको चला कर दिखाता हूँ, फिर इसमें मैं मज़ीद डेटा टाइप्स भी समझाता हूँ आपको। इसके बाद जी यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद F9 कंपाइलेशन और उसके बाद F10। तो ये आप देख सकते हैं द स्पेस कंज्यूम बाय एन इंटीजर इज़ 4। अच्छा जी, अब इसी प्रोग्राम की एडिटिंग मैं करता हूँ और इसमें मैं बाकी कुछ डेटा टाइप्स का भी मैं डिस्प्ले करता हूँ। जैसे कि अब ये इंटीजर का मैंने किया तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब बात होगी बाय अ डबल इंटीजर। बाय अ डबल इंटीजर द स्पेस कंज्यूम्ड बाय अ डबल इंटीजर इज़ साइज ऑफ इंट। इंट की जगह पे आप डबल कर देंगे, यहाँ पर ये डबल आ गया जी। एंड ऑफ लाइन उसी तरह इसी तरीके से एक बार फिर इसको पेस्ट करें। द स्पेस कंज्यूम्ड बाय अ फ्लोट कंज्यूम्ड बाय अ फ्लोट इज साइज ऑफ। अब इंट की जगह पर यहाँ आप फ्लोट दे देंगे, सॉरी FLOAT। इसके बाद जनाब वंस अगेन इसको आपने पेस्ट करना है द स्पेस कंज्यूम्ड बाय अ कैरेक्टर वेरिएबल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अ कैरेक्टर CHARACTER। तो यहाँ पर इसका जो आपको पता है कीवर्ड होता है वो 4 होता है CHAR। तो ये जनाब हमने 4 वेरिएबल्स का यहाँ पर हमने देख लिया है कि अब ये क्या हमें इसकी जो स्पेस है वो रिटर्न करता है। कॉपी कर लें इस प्रोग्राम को और यहाँ पर ले जाकर आप इसको पिछले प्रोग्राम को बेशक डिलीट कर दें, उसको आप रिप्लेस कर दें इसके साथ F9 और उसके बाद F10। तो ये देख सकते हैं कि द स्पेस कंज्यूम्ड बाय इंटीजर इज़ 4 और डबल जो है वो 8 है, फ्लोट 4 है और करेक्टर 1 है, यानी कि ये सारे बाइट्स हैं, 4 बाइट्स 1 बाइट। सो ये प्रोग्राम है जी आपका साइज़ ऑफ के हवाले से कि साइज़ ऑफ का ऑपरेटर आपका जो है वो क्या काम करता है। वो इंटीजर, डबल या फ्लोट कैरेक्टर्स कोई भी डाटा टाइप्स हैं उनकी वो जो स्पेस कंज्यूम करते हैं मेमोरी के अंदर वो आपको बताता है। अब हम बात करेंगे या काम करेंगे अरे के ऊपर कि अरे की अगर हमने स्पेस देखनी हो तो कैसे देखेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ तक प्रोग्राम का पोर्शन डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक अरे शुरू करता हूँ इंटीजर। इस अरे का नाम रखता हूँ A और इसकी फिलिंग कर देता हूँ मैं 10 के साथ, यानी इसकी जो मतलब है फिलिंग की है जो साइज़ है अरे का वो मैंने 10 रख दिया और ये इंटीजर है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर वेरिएबल जो है वो कंज्यूम करती है 4 बाइट्स, अभी मैंने बताया है और अभी हमने देखा भी है। अच्छा अब हमने चूँकि इसमें 10 वेरिएबल्स हैं इंटीजर वाली, क्योंकि अरे इज़ अ सेट ऑफ, या यूँ कह सकते हैं कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ लाइक वेरिएबल्स। तो चूँकि 10 वेरिएबल्स हैं तो इट्स मीन कि ये 40 बाइट्स कंज्यूम करने चाहिए इनको। तो द स्पेस कंज्यूम बाय अ कैरेक्टर। अब आप यहाँ लिखेंगे बाय एन अरे, बाय एन अरे इज़। अच्छा जी, अब साइज़ ऑफ में क्या होगा। साइज़ ऑफ में जो इंट था ना, इंट की जगह पे आपने ए टाइप कर देना है, क्योंकि ए ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है इंटीजर डाटा टाइप में, यानी इंटीजर में मैंने ए एक वेरिएबल ले लिया तो ए वेरिएबल हो गया जनाब इंटीजर। तो अब ये रेफ़र करिए इंटीजर को, तो अब यहाँ पर इंटीजर देने की बजाय आपने वेरिएबल का नाम दे देना है, वो वेरिएबल जो आपने अरे के तौर पर डिफ़ाइन की है। अब मैं देखूँगा कि इस अरे का साइज़ क्या है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं वही काम करूँगा, यानी कि डेव C++ पे पेस्ट करने के बाद कंपाइल और कंपाइल करने के बाद रन। तो ये देख सकते हैं द स्पेस कंज्यूम बाय एन अरे इज़ 40, यानी कि यहाँ पर जो मैंने स्पेस दी है 10 वेरिएबल्स की तो उन्होंने 10 4 टाइम 40। अगर मैं यहाँ पर 5 वेरिएबल्स देता हूँ तो इट्स मीन कि ये 20 आना चाहिए। वंस अगेन कंपाइल और रन करें तो ये 20 आ गया। फ्लोट के साथ भी ऐसे ही सीन है कि अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट
मतलब वेरिएबल्स लेते हैं अरे की, ये मैंने 5 लिए और फ्लोट भी 4 ही लेता है। तो यहाँ पे अगर आप फ्लोट का करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि ए अब रेफ़र करेगा फ्लोट को। तो F9 कंपाइल और F10 करें तो ये भी 20 ही आएगा। अगर आप यहाँ कैरेक्टर वेरिएबल लेना चाहते हैं, यानी कैरेक्टर की अगर आपने कोई अरे में स्ट्रिंग लेनी है, कोई एक पूरी रेंज लेनी है, तो 5 वेरिएबल्स की है तो हमें पता है कि कैरेक्टर में तो 1 बाइट कंज्यूम होता है, तो अगर 5 होगा उसका साइज़ तो फिर वो 5 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में समझ आ गई है कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब ये नहीं कि साइज़ ऑफ एक फ़ंक्शन है, साइज़ ऑफ एक बुनियादी तौर पर ऑपरेटर है। फंक्शन के मुराद मेरी जो है ना, या फंक्शन कहने का मकसद ये है कि साइज़ ऑफ का फंक्शन या साइज़ ऑफ का काम क्या है। तो साइज़ ऑफ का काम है जनाब कि ये सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है और ये आपको किसी भी डाटा टाइप या अरे वेरिएबल का साइज़ आपको ये रिटर्न करता है। तो इस लेक्चर को आप फॉलो करें, टाइप करें, इस पर प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझसे आप पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।